हैनिबल सीजन 1। सीरियल किलर की जांच की मदद करने के लिए विल ग्राहम को जैक क्रॉफोर्ड द्वारा एफबीआई में भर्ती किया जाता है। ग्राहम की मदद करने का कारण है उसकी साइको हथियारों के साथ सहानुभूति रखने और क्राइम सीन देखकर मर्डर को अपने दिमाग में सोच लेने की क्षमता। एपिसोड 1। लापता लड़कियों की जांच में क्रॉफोर्ड और ग्राहम एक लड़की के माता पिता से मिलते हैं जो हाल ही में लापता हुई है। उन्हें पता चलता है कि क्रिमिनल ने लड़की के मृत शरीर को वापस उसके बेडरूम में रख दिया है। क्रॉफोर्ड विल की देखरेख के लिए डॉक्टर अलाना ब्लूम की सिफारिश से प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैनिबल लेक्टर की मदद लेता है। एक और लड़की कैसी बॉयल मृत मिली है। उसके फेफड़ों को निकालकर लड़की को खुले मैदान में एक हिरण के सिर पर लटका दिया गया है। डॉक्टर लेक्टर को मानव फेफड़ों के साथ भोजन तैयार करते हुए दिखाया गया है। एफबीआई को मृत लड़की के कपड़ों पर धातु का एक टुकड़ा मिलता है। वो टुकड़ा ग्राहम और डॉक्टर लेक्टर को एक निर्माण स्थल पर ले जाता है जहां गैरेट जैकब हॉब्स काम करता है, जो ग्राहम के अनुसार हत्यारा हो सकता है। अगले दृश्य में डॉक्टर हैनिबल चुपके से हॉब्स को फोन करता है। हॉब्स की बेटी अबीगेल जवाब देती है और फोन अपने पिता को सौंप देती है। हैनिबल ने हॉब्स को चेतावनी दी थी कि वो जानते हैं। जैसे ही हैनिबल और ग्राहम हॉब्स के घर पहुंचे, वैसे ही हॉब्स ने अपनी पत्नी को मार डाला। ग्राहम ने हॉब्स को मार डाला, लेकिन उससे पहले हॉब्स ने अपनी बेटी के गले को काट दिया। बाद में ग्राहम और डॉक्टर लेक्टर अस्पताल के कमरे में बेहोश अबीगेल के साथ बैठे हैं। सेकंड एपिसोड में विल एफबीआई की एक ऐसे हत्यारे को खोजने में मदद करता है जो अपने शिकार को मशरूम उगाने के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करता है। ब्लॉगर फ्रेडी लाउंड्स ग्राहम के बारे में एक कहानी लिखने के लिए अपराध स्थल और डॉक्टर हैनिबल के कार्यालय की जासूसी करती है, जिसका उपयोग हत्यारा जांच से एक कदम आगे रहने के लिए करता है। इस बीच ग्राहम और डॉक्टर हैनिबल अबीगेल हॉब्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना पर चर्चा करते हैं, जो हैनिबल की मदद करता है ग्राहम की मानसिक स्थिति समझने में। हत्यारा एक फार्मासिस्ट के रूप में प्रकट होता है जो मधुमेह रोगियों का शिकार करता है और फंगस और मानव दिमाग की संरचनाओं के बीच समानता से मोहित है। ग्राहम उसे पकड़ लेता है और हाथ में गोली मार देता है क्योंकि वो बेहोश अबीगेल हॉब्स का अपहरण करने का प्रयास करता है। हैनिबल के एक और सत्र के दौरान ग्राहम स्वीकार करता है कि उसे गैरेट जैकब हॉब्स को मारने में बुरा नहीं लगा। एपिसोड 3 में एबीगेल कोमा से जागती है। ग्राहम को संदेह है कि गैरेट जैकब हॉब्स उर्फ मिनेसोटा श्राइक ने 8 लड़कियों को मारा है, लेकिन कैसी बॉयल को हिरण के सिर पर नहीं लटकाया। ग्राहम के अनुसार वो एक नकलची की शिकार थी जिसने हॉब्स को चेतावनी दी थी। क्रॉफोर्ड को संदेह है कि एबीगेल अपने पिता की हत्याओं में शामिल थी। फ्रेंडी लाउंड्स कैसी बॉयल के भाई से मिलती है और उसे बताती है एबीगेल हॉब्स अस्पताल से बाहर आ गई है। लेक्टर और ग्राहम एबीगेल को उसके घर ले जाते हैं, जहां उसका और उसके पड़ोसी मारिसा का सामना कैसी बॉयल के भाई निकोलस बॉयल से होता है। अगले दिन एबीगेल को कैबिन में ले जाया जाता है, जहां मारिसा एक हिरण के सिर पर लटकी मिली थी। अपने घर में एबीगेल को एक तकिए के अंदर हत्या की गई लड़कियों में से एक के बाल मिलते हैं। अगले दृश्य में एबीगेल अनजाने में निकोलस बॉयल को मार देती है। हैनिबल उस हत्या को छिपाने में मदद करता है, जिसके बाद एबीगेल हैनिबल को बताती है कि वो जानती है उसने उसके पिता यानी गैरेट जैकब हॉब्स को फोन किया था। एपिसोड 4 में 2 परिवारों की हत्या कर दी गई है। दोनों मामलों में मां की हत्या आखिर में ही की गई है। परिवारों के बीच एकमात्र कड़ी ये है कि उन दोनों के बेटे हैं जो लगभग 1 साल से लापता व्यक्तियों की सूची में हैं। ग्राहम ने निष्कर्ष निकाला कि खोए हुए लड़के अपने पुराने परिवारों को मार रहे हैं, अपने नए परिवार से अधिक निकटता से जुड़ने के लिए। ग्राहम हनीबेल के साथ अपना पत्र जारी रखता है और एबीगेल हॉब्स के प्रति पैतृक भावनाओं को भी स्वीकार करता है। अपनी रुचि के कारण वो उसे डॉक्टर ब्लूम की इच्छा के विरुद्ध अस्पताल से बाहर ले जाता है। ब्लूम ग्राहम को ये महसूस करने में मदद करती है कि अगवा लड़के एक शक्तिशाली महिला के प्रभाव में है। वे एक सुरक्षा कैमरे के फुटेज का उपयोग करके उन्हें उत्तरी कैरोलिना में ट्रैक करते हैं और समय पर एक अन्य युवा लड़के को उसके परिवार की हत्या करने से रोकते हैं। एपिसोड 4 भी यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 में एक मृत जोड़ा मोटेल के कमरे में मिला है। जोड़ा प्रार्थना की स्थिति में खड़ा है। उनकी पीठ के मांस के साथ पंखों की आकृति देने के लिए उन्हें छत पर लटका दिया गया है। ग्राहम ने अनुमान लगाया कि हत्यारा अपने पीड़ितों को फरिश्ते में बदल रहा है ताकि वो उस पर नजर रख सके, क्योंकि वो अपनी नींद में मरने से डरता है। इसी बीच क्रॉफोर्ड की पत्नी बेला डॉक्टर हैनिबल की नई पेशेंट बन जाती है। वो अपने पति को ये बताने से कतराती है कि उसे फेफड़े का कैंसर है। ग्राहम स्लीप वॉकिंग से पीड़ित होने लगता है। उसका हॉब्स मामले के बाद से पंख वाले हिरण के बारे में सपने देखना जारी है।
वो डॉक्टर हैनिबल को विश्वास दिलाता है कि हत्यारों के दिमाग में देखने का दबाव उसके इंसान होने को तोड़ना शुरू कर रहा है और हैनिबल ग्राहम और क्रॉफर्ड के बीच मतभेद बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। हत्या करने के बाद फरिश्ता बनाने वाला FBI को एक पुराने खेत में मिलता है, लेकिन पता चलता है उसने आत्महत्या कर ली और खुद गए फरिश्ते में बदल दिया। जांच के दौरान क्रॉफर्ड को अपनी पत्नी के बदले हुए व्यवहार के कारण का पता चलता है और वो उसकी बीमारी में उसकी हर तरह से मदद करने का वादा करता है। एपिसोड 6 में हॉस्पिटल में एक नर्स की एक मरीज डॉक्टर अबेल गिडियन द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मर्डर का तरीका चेसपिक रिपर की याद दिलाता है, जिसने 2 साल में एक भी हत्या नहीं की है। इतने वर्षों में गिडियन जेल में है। ग्राहम ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या गिडियन वास्तव में रिपर है। क्रॉफर्ड को एक फोन आता है असली रिपर से, जो मिरियम लास की रिकॉर्ड की गई आवाज बजाता है। मिरियम लास एक प्रशिक्षु है। क्रॉफर्ड ने 2 साल पहले चेसपिक रिपर मामले में उससे परामर्श किया था कि जब वो अचानक गायब हो गई थी। ब्लूम और क्रॉफर्ड गिडियन के बारे में एक कहानी लिखने के लिए लाउड्स के साथ एक सौदा करते हैं, इस उम्मीद में कि असली रिपर खुद सामने आएगा। ब्लूम और लेक्टर के साथ डिनर के दौरान लेक्टर ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन ने एक सत्र के दौरान अनजाने में डॉक्टर अबेल गिडियन के दिमाग में विचार डाला था कि डॉक्टर अबेल गिडियन रिपर है, जबकि वो नहीं है। बाद में क्रॉफर्ड को एक फोन आता है। फोन को ट्रेस करके वे एक प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां वे मरियम के फोन को एक कटे हुए हाथ में जकड़ा हुआ पाते हैं। एक अंतिम फ्लैशबैक से मिरियम के भाग्य का पता चलता है कि मिरियम की हत्या डॉक्टर हैनिबल द्वारा की गई थी। डॉक्टर हैनिबल लेक्टर गुप्त रूप से एक नरभक्षी सीरियल किलर है, जो सबके लिए एक सीक्रेट है। चलिए दोस्तों, 6 एपिसोड तक आप बताइए आपको कैसा लगा ये टीवी सीरीज इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण मेरी आवाज में। अगर आप कहेंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी हम बना देंगे, जिसमें 7 और एपिसोड्स बाकी है मेरे दोस्त।